आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्राइम की जहां एक लड़के ने अपने ही परिवार की जान ले ली सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। लेकिन क्या उसके अंदर कोई गहरी नफरत थी या फिर ये सब एक गलत फैसले का नतीजा था? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दिल्ली के नेप सराय इलाके में एक परिवार रहता था। इस फैमिली में कुल 4 लोग रहा करते थे। परिवार के मुखिया राजेश कुमार और उनकी पत्नी कोमल, और इनको 2 बच्चे भी थे, बड़ी बेटी कविता और छोटा बेटा अर्जुन। बड़ा ही खुश परिवार था। इनकी बड़ी बेटी कविता पढ़ाई में अच्छी थी, जबकि अर्जुन खेल में माहिर था, और इस वजह से अर्जुन को बचपन से बॉक्सिंग में करियर बनाना था। लेकिन राजेश कुमार को लगता था कि अर्जुन भी अपनी बहन कविता की तरह पढ़ाई करे और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करे। इसी कारण से राजेश हर समय अर्जुन को पढ़ाई करने के लिए कहते। लेकिन अर्जुन कभी भी राजेश की बात नहीं मानता था, और घर में अक्सर इस बात को लेकर बाप बेटे में बहस हो जाती। धीरे धीरे अर्जुन इसी माहौल में बड़ा होने लगा, और अब अर्जुन 20 साल का हो गया। अर्जुन को बॉक्सर बनना था, इसलिए अब वो रोज सुबह 5 बजे उठकर जिम जाने लगा। यही अर्जुन की रोज की दिनचर्या थी, और अब तक सब ठीक चल रहा था। लेकिन अब आती है 4 दिसंबर की सुबह। ठीक 5 बजे अर्जुन उठकर जिम के लिए निकल जाता है, और करीब 2 घंटे बाद वो जिम से वापस घर आया और घर के अंदर गया। लेकिन घर के अंदर का खौफनाक नजारा देखकर अर्जुन रोने लगा। सुबह का टाइम था, इस वजह से सारे पड़ोसी घर पर ही थे, और जैसे ही अर्जुन की रोने की आवाज सुनाई दी, आसपास के सारे पड़ोसी दौड़कर राजेश कुमार के घर आए। अर्जुन को रोता देखकर सारे पड़ोसी डर गए, क्योंकि उसके माता पिता और उसकी बहन कविता कहीं नजर नहीं आ रही थी। इसलिए कुछ पड़ोसी उसके पिता को बुलाने के लिए घर के अंदर जाते हैं। लेकिन घर में चारों तरफ खून ही खून था, और घर में उसके माता पिता और उसकी बहन कविता का शव पड़ा हुआ था। इन सब की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी। इन सब की लाशें देखकर सारे पड़ोसी डर जाते हैं, और तुरंत पुलिस को फोन करके सारी वारदात की सूचना देती है। फोन करने के कुछ समय बाद पुलिस अर्जुन के घर पहुंचती है। पुलिस ने सबसे पहले घर का मुआयना किया, और तब घर की हालत देखकर ये बात सामने आई कि ये हत्याएं चोरी या लूटपाट के इरादे से नहीं की गई थी, क्योंकि घर का सारा सामान अपनी जगह पर सुरक्षित था। कहीं कोई तोड़ फोड़ या जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। इसलिए पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए राजेश कुमार के घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। पुलिस को उन फुटेज से पता चला कि 3 दिसंबर की रात से लेकर 4 दिसंबर की सुबह तक न तो कोई घर के अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया, सिवाय अर्जुन के। पुलिस ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन पुलिस को शक था कि इस खून के पीछे किसी से दुश्मनी हो सकती है। इसलिए पुलिस ने सारे पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन फिर से कुछ खास पता नहीं चला। सुबह से शाम हो गई, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन पुलिस का शक अर्जुन पर होने लगा, क्योंकि सीसीटीवी के हिसाब से 3 दिसंबर की रात से लेकर 4 दिसंबर की सुबह तक ना तो कोई घर के अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया, सिवाय अर्जुन के। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर अर्जुन को कातिल कहना जल्दबाजी होती, क्योंकि अर्जुन घर का छोटा बेटा था। फिर पुलिस ने अर्जुन के बारे में जानने के लिए पड़ोसियों से बात की। तब एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि राजेश कुमार अक्सर छोटी मोटी बातों पे अर्जुन को डांटते और कभी-कभी पीटते थे। और ये बात जानकर पुलिस को यकीन हो गया कि अर्जुन ही इस हत्याकांड का जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए पुलिस ने अर्जुन को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि सारे सबूत अर्जुन के तरफ इशारा कर रहे थे। अब अर्जुन भी पुलिस के मार से डर गया, और उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अपने माता पिता और बहन का खून किया है। उसने बताया कि उसके माता पिता बचपन से ही उसकी बहन कविता से ज्यादा प्यार करते थे, और अक्सर उस पर गुस्सा करते थे। यही वजह थी कि अर्जुन ने अपने परिवार को मौत के घाट उतारा। 2 दिसंबर को कविता का 23वां जन्मदिन था। घर में खुशी का माहौल था, और घर पे काफी रिश्तेदार भी आए हुए थे। लेकिन किसी छोटी सी बात पर राजेश ने सबके सामने अर्जुन को थप्पड़ मार दिया, और ये अपमान अर्जुन को सहन नहीं हुआ, और उसी रात उसने ठान लिया कि वो अपने पूरे परिवार को खत्म कर देगा। और उसी दिन अर्जुन ने अपने परिवार को मिटाने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि 4 दिसंबर को इस वारदात को अंजाम देगा, क्योंकि उस दिन उसके माता पिता की शादी की सालगिरह थी। इसलिए उसे यही दिन इस प्लान के लिए सही लगा। फिर अर्जुन ने ठान लिया कि जब उसके परिवार वाले गहरी नींद में होंगे, तब उन पर हमला करना सबसे आसान होगा।
उसने अब खून की तैयारी शुरू कर दी और प्लान के हिसाब से 3 दिसंबर की रात को लगभग 10 बजे जब पूरा परिवार सो गया था, तब अर्जुन ने चुपके से अपने पिता की सर्विस नाइफ निकालकर अपने पास छुपा ली। और उसी रात 12 बजे के बाद अर्जुन ने सबसे पहले अपनी बहन कविता को मारने का फैसला किया, क्योंकि अर्जुन की नजर में सारी परेशानियों की जड़ वही थी और उसे लगता था कि माता पिता हमेशा कविता से ज्यादा प्यार करते थे। इसलिए सबसे पहले अर्जुन कविता के बेडरूम में गया और कविता के गले पर चाकू से वार किया और एक ही झटके में उसने कविता की सांसें हमेशा के लिए रोक। इसके बाद वो दबे पांव अपने माता पिता के कमरे के पास गया और उसने अंदर देखा कि उसके पिता अकेले सो रहे हैं। और ये देखकर उसने बिना कोई वक्त गवाए धीरे से उनके करीब जाकर उन पर वार किया और एक ही पल में राजेश की भी जान ले ली। गहरी नींद में होने के कारण राजेश कुमार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब तक 2 खून हो चुके थे, अब बारी थी तीसरे और आखिरी खून की। उसे पता था कि उसकी माँ बाथरूम में होगी, इसलिए वो बाथरूम के पास छुप कर खड़ा हो गया। और जैसे ही उसकी माँ बाथरूम से बाहर आई, अर्जुन ने बिना कोई देर किए उनका भी गला काट दिया। अर्जुन अपने ही परिवार को खत्म कर चुका था, लेकिन उसे डर था कि कोई जिंदा ना हो। इस वजह से सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि सभी लोग मर चुके हैं या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि अब घर में कोई नहीं बचा, तो वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। फिर सुबह होते ही हमेशा की तरह जिम जाने का नाटक किया और अपने रोज के रूटीन के मुताबिक ठीक 5 बजे जिम बैग में वो चाकू और अपने खून से सने कपड़े रखे और घर से निकला। लेकिन जिम जाने से पहले एक नाले के पास गया और वहां अपने खून से सने कपड़े फेंक दिए। इसके बाद वो सीधा जिम पहुंचा, रोज की तरह एक्सरसाइज की और फिर तय समय पर घर लौटा। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने बाहर खड़े पड़ोसियों को देखते ही जोर से रोने का नाटक शुरू कर दिया ताकि कोई भी उस पर शक न करे। लेकिन आखिरकार अर्जुन पकड़ा गया। पुलिस ने वो चाकू और अर्जुन के खून से सने कपड़े उस नाले से बरामद कर अब अर्जुन जेल में सजा काट रहा है। तो ये थी अर्जुन की कहानी, जो अपने ही परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लेकिन अर्जुन का गुस्सा सही था या गलत, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलूंगा अब आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।